पीठ पर उपस्थित आचार्यों और आप सभी पवित्र आत्माओं को संध्या आर्य का सत सत नमन। देखिए, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करना हमारा कर्तव्य बनता है और करते भी रहिएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति किसकी है? विद्या देनी और विद्या लेनी। स्वयं शास्त्रों ने भी कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात धर्मम तथा सुख। अर्थात कि विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और उस धन को हमें धर्म के मार्ग पर दान देना है, जिससे हमें सुख प्राप्त होगा। यहां पर सुख किससे प्राप्त हुआ? डायरेक्टली किससे प्राप्त हुआ? धन, धर्म से प्राप्त हुआ। सुखस्य मूलम धर्मम। विद्या से नहीं हुआ। विद्या तो सुख भी देती है, अन्न भी देती है, मुक्ति तक का रास्ता भी देती है, मान प्रतिष्ठा तक का रास्ता भी देती है, सब कुछ देती है विद्या। लेकिन यहाँ हम बात करें तो सुखस्य मूलम धर्मम, धर्म सुख देता है। और स्वयं चाणक्य ने भी कहा है कि ये शाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्यालम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भार इति आहु मनुष्य रूपेण मृग चरंती। अर्थात कि जिस व्यक्ति के अंदर न तो विद्या है, न तप है, न धर्म है, किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है, वो व्यक्ति इस भारत के ऊपर, मतलब इस भूमि के ऊपर, इस धरा के ऊपर भार के समान है, अर्थात पशु तुल्य है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी ऐसी विद्याएं और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना। देखिए, अभी तो मुझे अरविंद मामा ने नारी शक्ति के ऊपर बोलने को कहा है, तो माताएं अधिकतर बैठी है, तो कुछ नारी शक्ति के ऊपर बोलती हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि नारी शक्ति का परिचय क्या होता है। क्या होता है नारी शक्ति का परिचय? आजकल जो माताएं हैं वो अपने परिचय को भूल चुकी है। क्या परिचय? कोई पूछता है ना मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, कोई परिचय पूछता है तो ऐसे ही हुंकार भरा परिचय दिया करो कि मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूं और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रति छाया हूं, मैं हाड़ी की अमर कहानी जसवंत की माया हूं, मैं कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशेर हूं, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। ऐसे अपना परिचय दिया करो। देखिए, हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए हम सबको कि हमने इस देश के अंदर जन्म लिया, जिस देश के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य को मौन कर देने वाली भारती देवी, याज्ञवल्क्य को जनक की सभा में चुनौती देने वाली गार्गी, माता कैकेयी जो स्वयं महाराज दशरथ के साथ कई युद्ध में भाग लेकर के युद्धों को जिताया है, महारानी रुक्मिणी ने भी माता महाराज श्री कृष्ण के साथ युद्ध में भाग लेकर युद्धों को जिताया है, और तो और माता सीता जो स्वयं पिनाक जैसे धनुष्य को सहज भाव में उठा लिया करती थी। और मैं नारी के विषय में कहूं तो स्त्री के अंदर सहयोग की भावना के साथ साथ जो गरीब, दीन, दुखी, भूखे प्यासे लोग हैं उनको कुछ दान देने का स्वभाव भी होना चाहिए, उनको कुछ दान देने का स्वभाव भी होना चाहिए। और साथ ही साथ स्त्री में सहृदयता और उदारता की भावना भी होनी चाहिए, और उसके साथ स्त्री को कर्मठ भी होना चाहिए, और स्त्री को सैन्य शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि वो वर्तमान की परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए किसी और पर निर्भरशील, अरे बोल तो दो, ना हो। और वेद में भी कहा गया है, क्या वेद में कहा गया है कि स्त्रियो ही दास आयुधानी चक्र, अर्थात कि स्त्री की भी एक सेना होनी चाहिए ताकि वो युद्ध के अंदर रणभूमि में शस्त्र को धारण कर अपना पराक्रम दिखा सके। और भी क्या कहा है वेद में? और कहा गया है कि समहोत्रम पुरा नारी वाव गच्छति, अर्थात कि स्त्री भी पुरुष के साथ युद्ध में भाग ले सकती है, तो स्त्री को अबला नहीं सबला समझना चाहिए। और देखिए, आज की परिस्थिति देखिए तो क्या है, आज सभी स्त्रियों को अबला कह करके तबला बना दिया गया है मेरी बहनों, और उनके सभी हाथ काट दिए गए हैं। और तो और कुछ मानसिकताएं भी बन गई है आजकल हमारी। क्या मानसिकताएं बन गई है बताओ? क्या बन गई है मानसिकताएं? कहते हैं एक गड्ढे को पार करने के लिए आउच करती है, एक गड्ढे को पार करने के लिए आउच करती है, और सामने वाले की ओर कातर दृष्टि से देखती है जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। और क्या मानसिकता बन गई है
कि या यदि कॉकरोच या फिर कोई छिपकली सामने आ जाए ना तो हार्ट फेल होने का डर रहता है। ये तो मानसिकता बन गई आज। अरे मेरी बहनों, लेकिन तुम नारी शक्ति हो, नारी शक्ति जागो मेरी बहनों, जागो। अरे तुम तो भरत और राम की माता हो, तुम दुर्गा हो, तुम तो महारानी सीता हो, महारानी दुर्गा हो। जागो मेरी बहनों, जागो और अपना अस्तित्व दिखा दो, पहचान अपने अस्तित्व को। व्यर्थ समय मत गवाओ, व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। जो आपका अस्तित्व है तो उसको पहचान। और प्रथम शिक्षक कौन होती है? देखिए, प्रथम शिक्षक तो माता होती है। कौन? माता होती है। और मैं माताओं से विशेष करके यहाँ पर निवेदन करती हूँ कि ऋषि दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि को अवश्य पढ़िएगा और अपने बच्चों को संस्कार विधि से निर्माण कराइएगा। क्या लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि में? मेरी बहनें यहाँ पर मुझसे जुड़े थोड़ा, कि कहते हैं गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक संतान का निर्माण माता करे। कौन करे मेरी बहनों? माता करे। और 5 से लेकर के 8 वर्ष तक संतान का निर्माण पिता करे। और 8 वर्ष से लेकर के बच्चा जब तक 25 वर्ष का तब तक जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको गुरु के कुल में, कहां पर? गुरुकुल में भेजा जाए। 8 वर्ष से 25 वर्ष तक। और 25 वर्ष में बच्चे का और माता पिता का संपर्क नहीं होना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा, संपर्क नहीं होना चाहिए 25 वर्ष तक। पूरा शिक्षित होकर के नहीं आ जाता तब तक। देखिए, गलत जगह पर विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, चौराहों पर टाइम पास करता है, गलत कमेंट करता है और फिर माता कहेगी कि अब बेटे की शादी करवा दीजिए। वो आएगी ना काले बालों वाली, सब सुधार देगी। आएगी ना काले बालों वाली, सब सुधार पाएगी। अरे जिसे वो माँ नहीं सुधार पाई उसे पत्नी क्या सुधार पाएगी? जिसे माँ नहीं सुधार पाई उसे पत्नी क्या सुधार पाएगी? इसीलिए गलत जगह पर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल तो क्या हो गया है, आजकल माता पिता अपने संतान का निर्माण नहीं कर पाते। कैसे? चित्र का निर्माण तो किया लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए। अरे क्या होता है, 4 साल के बच्चे के पीछे 10 किलो का बैग लाद करके माँ स्कूल भेजती है वैन में बिठा करके। 4 साल के बच्चे, अभी तो उसकी खेलने की उम्र है, लेकिन 4 साल के बच्चे के पीछे 10 किलो का बैग लाद करके माँ वैन में बिठा करके लंबी सांस लेकर के कहती है चलो कम से कम 3 बजे तक तो इन नालायकों से पीछा छूटा। ऐसा कहती है माता। अच्छा, ये हालत हो चुकी है आज देश की। और आजकल तो माता पिता की सेवा बच्चे करते ही नहीं है। आजकल बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सेवा नहीं करते। करते होंगे कि लेकिन बात नहीं मानते होंगे आपकी, है ना? इसीलिए तो संस्कार विधि का निर्माण कराऊं मैंने आपसे कहा। और आजकल बच्चों को क्या सिखाया गया? ज्यादातर क्यों नहीं करते सेवा? धन कमाना सिखाया, मशीन बनाया बच्चों को कि कैसे ज्यादा धन कमाना है। बच्चे को मशीन बनाना सिखा दिया। और याद रखना आप जब तक धन कमाते हो आप तब तक ही मशीन हो, लेकिन आपने जब धन खर्च करना शुरू कर दिया तब आप कबाड़ बन गए। और कबाड़ को घर में नहीं, कबाड़ खाने में रखा जाता है। अभी 2-3 महीने हुए एक अखबार में एक खबर आई थी, विजय पत सिंघानिया का नाम सुने? विजय पत सिंघानिया रायमंड शोरूम कपड़े का मालिक था। वो इतना अमीर था कि वो जमीन पर कभी पैर नहीं रखा करता था, इतना अमीर था। लेकिन उसमें कमी क्या थी? उसके बेटे को उसने चरित्र का निर्माण नहीं किया। चित्र का किया लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं किया। अरे कोर्ट में जाकर के केस यथा सगे पिता ने सगे बेटे पर। विचार तो करो, क्यों? क्या कमी थी उसके अंदर? क्या कमी थी? धन कमाना सिखाया, मशीन बनाया उसके बेटे को केवल। और यदि देखिए धन तो अच्छे लोगों के पास होगा तो अच्छाई बढ़ेगी, और यदि बुरे लोगों के पास होगा तो बुराई बढ़ेगी, तो निश्चित ही है। और वैसे भी देखिए वेद ये नहीं कहता, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि आप धन ना कमाएं, आप धन कमाएं। वेद तो कहता है वयम श्यामपति और रैणाम के हे ईश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। धन की आवश्यकता तो अभी सबको है। धन कमाने का विरोध नहीं है मेरी बहनों मेरे भाइयों, धन कमाना विरोध नहीं है, लेकिन धन के पीछे मानवता का पतन मत कर देना। अरे सब्जियां बेचना पाप नहीं होता, लेकिन सब्जियों में केमिकल्स मिला करके बेचोगे तो वो पाप, अरे बोल तो दो, होता है। दूध बेचना पाप नहीं होता, दूध में केमिकल मिला करके, पानी मिला करके बेचोगे तो वो पाप होता है। अरे यज्ञ करना पाप नहीं होता, लेकिन यज्ञ में सामने वाले को डरा चढ़ा करके, भड़का चढ़ा करके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें नर्क मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, ऐसा भड़का करके कहना, बोलो ये पाप होता है। बल्कि धन कमाने में कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन धन के पीछे मानवता का पतन नहीं होना चाहिए।
धन के पीछे मानवता का पतन नहीं होना चाहिए। देखिए आज यदि आप इस स्टेज पर किसी शराबी या किसी शराब के ठेकेदार का सम्मान करोगे तो बच्चे क्या सोचेंगे कि चलो इसमें भी तो सम्मान प्राप्त हो रहा है, कम से कम इसमें भी मालाएं प्राप्त हो ही रही है। लेकिन यदि आप किसी त्यागी या फिर समर्पणी व्यक्ति का सम्मान करोगे तो बच्चे सोचेंगे यदि त्याग और समर्पण से जीवन जिया जाए तब भी मालाएं प्राप्त होती है, ये सोचेंगे बच्चे यहाँ पर। और देखिए तालियां बजानी है तो थोड़ा जोर से भी बजा दो ताली। ताली में क्या कंजूसाई करते हो? अरे मैं तो कहती हूँ कंजूस के घर का भी नहीं खाना चाहिए। फिर तालियां बजाने में कितने पैसे लगेंगे आपको? कुछ भी नहीं लगेंगे, बजाओ तालियां। हाँ देखिए ये जो मैंने कहा आपसे कि आप यहाँ पर त्यागी और समर्पणी व्यक्ति का सम्मान करोगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे कि त्याग और समर्पण से जीवन को जिया जाए तब भी सम्मान प्राप्त होगा। और ये जो बच्चे हैं ना वो कहने से नहीं मानते, करने से मानते। तुम कहते रहो बेटा परोपकार करना चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान देना चाहिए, अच्छी जगह पर पाप नहीं करना चाहिए, और खुद करते रहो तो बच्चे नहीं मानने वाले। कैसे? कहते हैं एक बार छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था, छोटा सा बच्चा बाहर बॉल से खेल रहा था और दरवाजे पर ताऊजी खड़े थे। ठक ठक आया, दरवाजा खुला नहीं दरवाजा। ताऊजी ने 5 साल के बच्चे को बुला करके कहा बेटा इधर आ, जाकर के घर से कह दे अंदर कह के आ कि बाहर ताऊजी खड़े हैं। पिताजी को उठा कर बुला कर आ। तो